बजट अब आ चुका है और लगातार हम अलग अलग पैनल के जरिए इस बजट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता पक्ष हमारे साथ है, विपक्ष हमारे साथ लगातार बना हुआ है, अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से बहुत संक्षेप में सर, बहुत संक्षेप में पॉइंट बहुत संक्षिप्त में। एक तो कर्मचारियों की जो पेंशन दोबारा से लागू की गई, पूरे कर्मचारी जगत में उत्साह है। मैं विधानसभा के बाद में सेक्रेटरीट पहुंचा मेरे ऑफिस में, अल्प माइनॉरिटी कमीशन के ऑफिस में, तो सारे कर्मचारी वहाँ अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। एकजुट, बहुत सहर्ष, मतलब एक ऐसा माहौल जो कोई फेस्टिवल का जैसा माहौल नजर आ रहा था। दूसरा, चिरंजीवी योजना जी, चिरंजीवी योजना, पहले ये योजना एक मिसाइल की तरह काम कर रही थी और पूरे देश में इसका बहुत अच्छा मैसेज। अलग अलग स्टेट के एमएलए हमसे पूछ रहे थे कि क्या है योजना, उसमें 5 लाख तक की कवरेज को 10 लाख साहब, हमारे पिछले बीजेपी प्रवक्ता ने आपकी इस योजना को लेकर ये कहा कि इसको हॉस्पिटल लेते ही नहीं है, मरीजों को अंदर ही नहीं लेते हॉस्पिटल, बहुत सारे। देखो सुनो, जब कोई नई चीज इंप्लीमेंट, नई चीज, 6 लाख लोगों को ऐसे ही फायदा नहीं मिल गया। रिकॉर्ड सर, मरीज शिकायत करेगा। आप मेरी बात सुनिए सर, मरीज शिकायत करेगा या वो अपने मरीज को लेके आईसीयू के अंदर जाएगा, वो शिकायत करने जाएगा। 6 लाख लोगों को रोजगार, 6 लाख लोगों को इलाज ऐसे ही नहीं मिल गया। उसमें 6 लाख लोगों को अब तक इलाज मिल चुका है। अब रही बात कि कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के डॉक्यूमेंट में कमी हो सकती है, कहीं कोई हॉस्पिटल जानबूझ के परेशान कर सकता है, तो उसके लिए हमने एक हेल्प डेस्क बनाई हुई है। उसके टेलीफोन नंबर सर्कुलेट किए हुए हैं। वहाँ फ़ोन करें, कलेक्टर को फ़ोन करें, हम लोगों को फ़ोन करें, और हम पूरा उसमें पेन लेकर के कोशिश करते हैं कि योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज तक की सभी योजनाओं में अगर सबसे सक्सेसफुल कोई योजना है तो चिरंजीवी योजना। और आप सबको इस बात का स्वागत करना चाहिए कि 5 लाख से 10 लाख तक की बीमारी कवर कर दी। इससे बड़ा एग्जाम्पल। ठीक है रफीक साहब, फिर से लौटूंगा। हमारे साथ अर्थशास्त्री लगातार बने हुए हैं और माफी चाहूंगा सर, बीच में ब्रेक आ गया था तो मैं आपसे बात कंटिन्यू नहीं कर पाया। दो चीज बोलना चाहता हूँ। लेकिन हमारा राजस्थान का ग्रामीण जनता में ज़्यादा परेशान हो रहा है कोविड वजह से। इसलिए सबसे फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फॉर द अर्बन पुअर, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इंदिरा गांधी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। दिस इज बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन हमारा कोविड वजह से सीएमआई का डाटा शो करता है, लेकिन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट बेजोर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया। वो इसलिए हाई से एक बजट हमारा कॉन्टेम्पररी सिचुएशन, हमारा प्रेजेंट सिचुएशन एड्रेस करता है। ये बजट ऐसा एडजस्ट कर दिया। इसके ऊपर हमारा ग्रामीण जनता में बहुत परेशान हो रहा है। लेकिन 3 करोड़ जनता, उनके लिए नरेगा का रोजगार 100 दिन से 125 दिन, ये 125 दिन बढ़ गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, दैट केंद्रीय बजट से कंपेयर करना पड़ेगा। इधर केंद्रीय बजट में 2021 1,11,000 करोड़ नरेगा का खर्चा किया। लेकिन ये बजट में, ये इस साल का बजट में ज़्यादा काट किया, 73,000 करोड़ का अलोकेशन है, एक 23%। इसमें 750 करोड़ रुपया ये नरेगा में, रूरल एम्प्लॉयमेंट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट 8 करोड़ रुपया, ये सबसे बड़ी है। मोना जी, हिंदी अच्छी बोल लेते हैं आप, है साउथ इंडिया से होके। मैं फिर से आपके पास महिला जी आ रहा हूँ। एक अर्थशास्त्री को बजट समझ में आ रहा है, अर्थशास्त्री उसकी तारीफ कर रहे हैं, और आपको अभी भी बहुत सारे सवाल है बजट को लेकर। मोना जी एक्चुअली क्या पॉलिटिकल आदमी नहीं है, ये एज ए अर्थशास्त्री आपको बता रहे हैं। इनका कोई किसी पार्टी से कनेक्शन तो है नहीं, और अच्छी चीज़ों की तारीफ कर रहे हैं। हम भी अच्छी चीज़ों की तारीफ कर रहे हैं। 50 यूनिट बिजली फ्री की है, हम स्वागत कर रहे हैं। रफीक साहब, अरे प्रभु, मैं आप पे ही आ रहा हूँ, आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ। अब रफीक साहब कह रहे हैं कि हम बजट पढ़ के नहीं है। 2021-22 के बजट में पॉइंट नंबर 222 है। अरे सर सुनो ना, हंस लेना बाद में, मुझे पता आप अच्छे हंसते हो। पॉइंट नंबर 222 है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि आने वाले 2022 से पहले राजस्थान में फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म सिटी का निर्माण कर दिया जाएगा, राजस्थान फिल्म सिटी का। सर पॉइंट नंबर 222 है, कहीं आपके संज्ञान में है तो हम सारे लोग देखना चाहते हैं कि राजस्थान में फिल्म सिटी कहाँ बनी है। सर बजट पे ही आ रहा हूँ।
रफीक साहब, आपने जितने भी जो वादे किए हैं, मैं कह रहा हूं पॉइंट नंबर 222 राजस्थान में 2021-22 का जो बजट था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सर 22 से पहले पहले राजस्थान में फिल्म सिटी का निर्माण हो जाएगा। हम भी देखना चाहते हैं कहां वो फिल्म सिटी। बहुत सारी चीजें राजस्थान में, मैं ये नहीं कह सकता कि सारे सरकार जो है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, सब बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकती। सर मुझे तो आप दो बातों का जवाब दे दीजिएगा। सर आपके आसिफ जी आपके माध्यम से दो बातें पूछना चाहता हूं कि दो, अच्छा बजट है, कहने को सपने दिखाने के लिए अच्छा बजट है, पर धरातल पे कितना इंप्लीमेंट होगा, नंबर एक बात। दूसरा ये कि आपने पहले जितने जो बजट पारित किए हैं उसमें से कितनी घोषणाएं आपने इंप्लीमेंट की? रफीक साहब इसका जवाब दे। ठीक है, मैं रफीक साहब आपके पास आऊंगा, दोनों मेहमानों के जवाब लूंगा। फिलहाल सर मैं आप जो है जी आशुतोष जी एक पत्रकार के नजरिए से भी इस बजट को देख लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार है, चूंकि राजनीति के नजरिए से हम बहुत देर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आशुतोष जी, आपने पूरी चर्चा सुनी, तमाम पैनलिस्ट को सुना, आपका नजरिया क्या है, आपका विजन क्या है इस बजट को लेकर? देखिए, मैं दो पहलू पर, आपने पहले भी कई बजट कवर किए हैं, मैं दो पहलू पर बात करूंगा। एक पहलू है लोकप्रियता का, तो उस दृष्टि से देखें तो इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता, और राजस्थान के इतिहास में ये बजट सबसे अच्छे बजट में से शामिल होगा, जहां पर किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं गया है, कोई नया कर नहीं लगाया गया है। और जो बड़ी जनता में चर्चित है, जो रफीक साहब की बात से मैं सहमत हूँ कि जो चिरंजीवी योजना है, भले ही आपने जो पॉइंट उठाया कि कुछ लोगों को दिक्कत है, हो सकती है, वो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन इसमें 1000 करोड़ रुपए का अभी तक खर्च होकर 7 लाख लोगों को इसमें फ़ायदा मिला है। 5 लाख से 10 लाख हुआ है इस योजना का इम्पैक्ट है। इसी तरह से जो बिजली, जो हमारे महंगी बिजली है, उसमें फेज वाइज 150 यूनिट, 300 यूनिट, 50 यूनिट का 3 रुपये 2 रुपये सब्सिडी दिया है, 50 यूनिट तक फ्री किया है, वो किया है। इसके अलावा कर्मचारियों की पेंशन, उसको आप अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है कि जो पेंशन का बिल सरकारी खर्चे कम करने को लेकर के ये किया गया था, लेकिन उस पर लोकप्रियता हावी रही, और कर्मचारी मांग करेंगे, हर वर्ग मांग करेगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये कर्मचारियों के लिए बड़ा अच्छा कदम उठाया, इससे गवर्नमेंट की कांग्रेस की बड़ी लोकप्रियता बढ़ेगी। और ये जो चुनाव है, ये जो बजट है, मैं ये मानता हूँ कि अशोक गहलोत जी ने कर्मचारियों के लिए इसमें जो एसीपी का किया है और चीज़ें जो की है, उससे जो उनके खिलाफ एक टैग था, और ये माना गया कि 2003 में कर्मचारियों ने हराया, ऐसा उन्होंने खुद भी कहा। मुझे लगता है कि इस तरह से कर्मचारी कल्याण की बात कर उन्होंने उस टैग को धोया है। लेकिन इसको राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, मैं चाहता हूं कि चर्चा में एक बात को शुमार किया जाए। देखिए, बजट का अपना जो मकसद होता है, उसके अलावा एक मकसद ये भी होता है कि वो निवेश लाए। ठीक है, आप टूरिज्म को एक उद्योग का दर्जा आप दे रहे हैं, लेकिन पैसा लाने वाला ये बजट होगा या नहीं, इस सवाल को इनकलकेट करें अपनी डिबेट में। थोड़ा सा और लाउड बोलने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्या ये बजट प्रदेश के लिए पैसे लाने वाला बजट हो सकता है, इसमें निवेश की संभावनाएं बन रही हैं या नहीं, सिर्फ इस बात के मद्देनजर क्योंकि आप पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे रहे हैं। ठीक है, इस सवाल का बेहतर जवाब एक अर्थशास्त्री दे पाएंगे। ये पैसे लाने वाला बजट है, इससे जो है वो निवेश आएगा, क्योंकि उद्योग को भी जो है वो पर्यटन का दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन सर। आई वांट टू दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आवर स्टूडियो। रफीक साहब, investment friendly budget. investment friendly, Yeah, you see, investment friendly means the overall environment of the state will definitely improve. इसलिए बजट, मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, लेकिन राजस्थान इंडिया का कैपिटल, एग्रीकल्चर कैपिटल, इसलिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया that a separate agriculture budget was introduced. It will be वो दूसरा स्टेट भी फॉलो कर सकते हैं। It is positive. It is, I think it is very very positive. Okay. स्वप्निल, ये एक अर्थशास्त्री का कहना है, और अर्थशास्त्री भी जो है वो राजस्थान में यहाँ पर अभी है, लेकिन है साउथ से। एक बार फिर से मैं आशुतोष जी से आखिरी कमेंट लेके रफीक साहब के पास जाता हूँ। आशुतोष जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात पूरी कीजिए। तो जो अशोक गहलोत का पहला कार्यकाल रहा, ये बात सही है कि इस बजट के बाद में विपक्ष के पास प्रतिक्रिया देने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पहला जो अशोक गहलोत का कार्यकाल था,
उसमें सरकार वापस नहीं लौटी। दूसरे कार्यकाल में जो आखिरी बजट था उसमें बहुत जबरदस्त उन्होंने वरिष्ठ पैसे पत्रकार बढ़ाने का आशुतोष शर्मा का मानना है कि ये वाकई बहुत बेहतरीन बजट है और इस बजट का आने वाले समय में भी कांग्रेस सरकार को बहुत फायदा होगा। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने 177 मिनट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बजट भाषण दिया। सीएम अशोक गहलोत ने इस कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। उन्होंने कहा, बजट आम आदमी के सपने को साकार करने का जरिया है और सरकार ने कृषकों, पशुपालकों, विद्यार्थियों, मजदूरों, सभी वर्गों का ध्यान रखा है। साथ ही उन्होंने कहा, पहला कृषि बजट पेश करना सौभाग्य की बात। भाषण की शुरुआत में सीएम गहलोत ने शायरी की। उन्होंने कहा, न पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा, हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से किया है वादा। सीएम गहलोत ने कहा, पिछले बजट के बाद कोरोना की तीसरी लहर आई, लेकिन सरकार ने बेहतर काम किया और कोविड मैनेजमेंट की सराहना भी हुई। सीएम ने कहा, हमने विकास की गति बरकरार रखते हुए काम किया है। मनरेगा की तर्ज पर शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू होगी। इसके तहत हर साल 100 दिन का रोजगार मिलेगा और मनरेगा में कार्य दिवस 125 दिन होंगे। इस पर करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, जबकि 150 यूनिट तक 3 रुपए और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए और इसके ऊपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ मिलेगा। इस पर 4000 करोड़ का खर्च होगा। प्रदेश के 3800 सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत करने की घोषणा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे। अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों के शिक्षकों का अलग से कैडर बनेगा। 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख तक का कवर मिलेगा। कॉकलियर इम्प्लांट समेत कई गंभीर बीमारियां भी जोड़ी गई। जरूरतमंद व्यक्तियों का कलेक्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगे। अगले साल बचे हुए 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज होंगे। एसएमएस अस्पताल में 5 नए विभाग, रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। इस पर 300 करोड़ खर्च होंगे। अगले साल अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 250 करोड़ खर्च होंगे। साथ ही 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करते हुए 100 नए पीएचसी खुलेंगे। राजधानी जयपुर के एचसीएम रीपा में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा। रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा। जुलाई 2022 में रीट परीक्षा होगी।
उसको वापस 2017 में वापस ले लिया था, उसको भी पुनः वापस लागू करके, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा, लेकिन कर्मचारी वर्ग के लिए एक फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में किया है। केंद्र के बजट से हम आशा करते थे कि कर्मचारियों को इनकम टैक्स के स्लैब में राहत मिलेगा, लेकिन वो राहत नहीं मिला। लेकिन आज प्रदेश के मुखिया ने जिस प्रकार से कर्मचारी वर्ग के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, मैं समझता हूं खुशी की लहर पूरे प्रदेश में दौड़ रही है, क्योंकि कर्मचारी और कर्मचारी का परिवार और उनके रिश्तेदार। और चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।